AMHSSC के डिजिटल इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। बिना कोई फीस दिए और घर बैठे आप AMHSSC के डिजिटल इनिशिएटिव के द्वारा अपैरल यानी परिधान सेक्टर के 36 जॉब रोल्स की ट्रेनिंग्स पा सकते हैं। ये इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी की स्किल इंडिया स्कीम के तहत और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सौजन्य से आप तक AMHSSC यानी अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ला रहा है। इसे देखकर आप अलग अलग जॉब रोल्स के हुनर घर बैठे पा सकते हैं और या तो नौकरी दिलाने में ये सहयोग करेगा या आप अपना रोजगार आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, स्विंग मशीन ऑपरेटर का डिजिटल कोर्स जो आप कर रहे हैं उसको सरल बनाने के लिए मैं यानी AMHSSC इस पूरी यात्रा में आपके साथ रहूंगा और समय समय पर आपको हर प्रकार की जानकारी भी दूंगा। ये कोर्स 45 से 80 दिनों का है। इसमें आपको सिलाई की हर बारीक जानकारी दी जाएगी। किसी भी कंपनी में आपको काम करने में जरा भी दिक्कत ना आए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। इस कोर्स को करके आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं जहां पर आपको वेतन के साथ और भी सुविधाएं मिलेंगी जो हम आपको आगे बताएंगे। आप इस कोर्स को करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ज्यादातर कहा जाता है कि सिलाई कढ़ाई तो महिलाओं का काम है, पर ऐसा नहीं है। ये काम पुरुष भी करते हैं। आप सभी जानते हैं कि टेलरिंग की दुकान में अधिकतर पुरुष काम करते हैं। दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने में इस कोर्स को कर सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन उपलब्ध है। आइए हम आपको अपैरल इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं। यदि हम कपड़ा और वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्माता है। कपड़ा और वस्त्र उद्योग आने वाले 10 सालों में 10% तक बढ़ने का अनुमान है। कपड़ा और वस्त्र उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी योगदान दे रहा है। बढ़ती आय के स्तर के कारण घरेलू उपभोक्ता से घरेलू वस्त्र और परिधान की मांग भी बढ़ने की संभावना है। तैयार वस्त्रों की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, जिसके कारण इस क्षेत्र में व्यापार और रोजगार दोनों की मांग भी बढ़ रही है और ये व्यापार और रोजगार दोनों ही क्षेत्र में काफी लाभदायक है। वर्तमान में 3.58 करोड़ लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। 2025 तक 86 लाख रोजगार में बढ़ोतरी का अनुमान है। तो है ना ये फायदे की बात कि वस्त्र उद्योग में अगले 5 सालों में 86 लाख लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। सिलाई मशीन ऑपरेटर के लिए जरूरी है कि वो अपने काम के प्रति जागरूक हो और उसको अपने काम की पूरी जानकारी हो। कुल मिलाकर अगर हम बोले तो वो व्यक्ति अपने काम में निपुण होना चाहिए। ये बेहद जरूरी है कि आप अपने ग्राहक की जरूरत को समझें और उसका काम सही समय पर पूरा करें। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यदि मैं कंपनी में काम कर रहा हूं तो यहां पर ग्राहक कहां से आ गए। जी हां, यहां पर आपका ग्राहक आपका लाइन सुपरवाइजर है, जैसा कि हमने पहले बताया था। याद है ना आपको? अब हम जानेंगे मशीन के पार्ट्स के बारे में। थ्रेड स्टैंड, धागे को रखा जाता है। प्रेशर फुट, कपड़े को दबा के रखता है। मशीन हेड, मशीन बेड पर रखता है। नीडल, नीडल बार में लगते हैं। फीड डॉग, कपड़े को आगे पीछे करता है। नी लिफ्टर, प्रेशर फुट को उठाता है। नीडल गार्ड, नीडल गार्ड उंगलियों की सुरक्षा करता है। हैंड व्हील, नीडल को ऊपर नीचे करता है। फुट पैडल, मशीन की गति को नियंत्रित करता है। टेंशन पोस्ट, धागे को बैलेंस करके लूज या टाइट करता है। टेकअप लीवर, धागे को पर्याप्त मात्रा में नीडल तक पहुंचाता है। थ्रेड गाइड, थ्रेड गार्ड की दिशा बताता है।
मशीन मोटर मशीन को चलाता है। मशीन स्टैंड मशीन बेड को फिक्स रखता है। हेड रेस्ट पिन मशीन हेड को रोक कर रखता है। बॉबिन केस में लगाया जाता है। बॉबिन हुक सेट में लगाया जाता है। बैक टैक लीवर टांके को पक्का करता है। एसपीआई रेगुलेटर सिलाई के टांकों को बड़ा या छोटा करता है। अब हम टूल की बात करें तो हमें सिर्फ 2 प्रकार के टूल्स की आवश्यकता होती है, थ्रेड कटर और चिमटी। अपनी मशीन को रोज सुबह साफ करने का तरीका जानिए। ध्यान रहे, नीडल गार्ड का होना जरूरी है। पैडल फुट और पैडल मैट का होना भी जरूरी है, अन्यथा आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। और हां, अगर आप मशीन को छोड़कर जा रहे हैं तो मशीन में कपड़े का टुकड़ा प्रेशर फुट में लगाना न भूलें, नहीं तो आपका नया गारमेंट खराब हो सकता है। और जब आपको मशीन अगले दिन चालू करनी है तब आप कपड़े से अपनी मशीन को साफ करें और 2 बार रन स्टिच चला लें ताकि मशीन का सारा तेल उस फैब्रिक पर आ जाए और आपका नया गारमेंट खराब न हो। मशीन में नीडल लगाने का सही तरीका। अब हम मशीन में धागा डालने के सही तरीके को जानेंगे। थ्रेड स्टैंड पर रील को रखे मशीन में थ्रेड गाइड के अनुसार नीडल तक धागे को डालें। बॉबिन बाइंडर से बॉबिन भरें। बॉबिन बाइंडर में धागे को डालें। बॉबिन भरने के लिए बॉबिन बाइंडर का प्रयोग करें। बॉबिन भरते समय प्रेशर फुट को उठाकर रखें। मशीन चलने से पहले हम लोग कुछ बातें और जानते हैं, जैसे कि गारमेंट के साइज। गारमेंट के मुख्यतः 3 प्रकार के साइज होते हैं। एस का मतलब स्मॉल, एल का मतलब लार्ज और 3XL का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज होता है। मुख्यतः गारमेंट इन्हीं 3 साइजों के बनते हैं। आज आपको पूरे दिन मशीन चलानी है, लेकिन आज आपकी मशीन में न तो धागा होगा, न नीडल और न ही फैब्रिक। आज आपको मशीन कंट्रोल करना सिखाना है। अब हम मशीन ऑन करते हैं, लेकिन अब आपको खाली मशीन नहीं चलानी। अब हम मशीन में कागज को लगाकर इस कागज को फैब्रिक के जैसे ही सिलना है। अब देखिए, ये 10 प्रकार की शीटें हैं। इन पर इस प्रकार से काम करना है। सीधी सिलाई, शीट को बनाने का समय 6 सेकंड है। गोल आधा, शीट को बनाने का समय 6 सेकंड है। चौकोर, शीट को बनाने का समय 8 सेकंड है। जिगजैग सिलाई, शीट को बनाने का समय 20 सेकंड है। आयतकार, शीट को बनाने का समय 8 सेकंड है। पॉइंटेड स्टिच, शीट को बनाने का समय 20 सेकंड है। अंडाकार, शीट को बनाने का समय 15 सेकंड है। डायमंड, शीट को बनाने का समय
34 सेकंड है। 8 शेप शीट को बनाने का समय 34 सेकंड है। एम शेप शीट को बनाने का समय 34 सेकंड है। अब हम गारमेंट्स के कुछ मुख्य प्रकार के पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पॉकेट। पॉकेट एक पीस होता है, जैसे वी शेप, और डायमंड। फ्लैप, डायमंड। कॉलर, जिसके 2 पार्ट होते हैं। कॉलर बैंड, जिसके 2 पार्ट होते हैं। कॉलर को कॉलर बैंड में इस प्रकार से लगाते हैं। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो हमको सबसे पहले जो बात ध्यान में आती है वो है गुणवत्ता, जिसका मतलब होता है सबसे अच्छा काम या सबसे अच्छा लगना। तो अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि प्रोडक्शन क्या होती है, जिसके लिए सबसे जरूरी है आपको अपने सीनियर की बात को ध्यान से सुनना। जब वो आपको बता रहा होता है कि कौन सा नया ऑर्डर आया है, तब आपको ध्यान से सुनना है कि उस गारमेंट में कौन कौन से भाग और प्रकार हैं और किस प्रकार सिलाई करनी है। क्या आप शिपमेंट और गुणवत्ता के बारे में नहीं जानते? अच्छा, आपको सरल भाषा में बताता हूं। शिपमेंट फेल न हो, इसके लिए जब आप अपना पीस बना लें तब एक स्वयं उस पीस की जांच कर लें कि कहीं उस पीस में कोई खामी तो नहीं रह गई है। यदि कोई खामी रह गई है तो आप उसको दोबारा बना लें और हो सके तो अपने सीनियर को इसकी जानकारी भी दे दें। अब हम जानेंगे कार्यस्थल में सुरक्षा और स्वास्थ्य के विषय में, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काम को ठीक से करने के लिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि यदि कंपनी में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो हमको क्या करना है। कंपनी में समय समय पर फायर मॉक ड्रिल होती है। अब आप सोचेंगे कि ये मॉक ड्रिल क्या होती है। हर कंपनी में समय समय पर मॉक ड्रिल होती है। अगर कंपनी में आग लग जाए या भूकंप आ जाए तब आपको क्या करना है, जिससे आपको पता चलता है कि यदि प्राकृतिक आपदा आती है तो आपको क्या करना है। जैसे कि सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि फैक्ट्री में आग लगती है या भूकंप आता है तो फैक्ट्री में एक लंबा अलार्म बजता है। ऐसे में आपको घबराना नहीं है और भगदड़ नहीं मचानी है, बल्कि आप सभी को कतार में बाहर निकल जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है और आपकी और दूसरों की जान को खतरा बढ़ सकता है। कंपनी में या कंपनी के बाहर आपको गुटखा, सिगरेट, पान या पान मसाले जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। इन चीजों की उपयोग से आपकी सेहत पर खराब असर पड़ता है और साथ ही साथ जो गारमेंट आप बना रहे हैं वो भी खराब होने का खतरा है। फर्स्ट एड किट। कंपनी में फर्स्ट एड किट होती है, जिसका मतलब है कि छोटी छोटी तकलीफों के लिए कंपनी में बेसिक दवाएं होती हैं, जिसके डब्बे को फर्स्ट एड किट कहा जाता है। काम करने की जगह पर स्वयं की साफ सफाई और सुरक्षा एवं कार्यस्थल के प्रति आपका योगदान को ध्यान रखते हुए कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। जब आप कार्यस्थल पर काम करने जा रहे हों तब आपके बाल ठीक से बने होने चाहिए, आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, आपका व्यवहार दूसरों के प्रति सहज यानी अच्छा होना चाहिए, किसी से आपका कोई लड़ाई या झगड़ा ना हो और सभी के प्रति आप आदर का भाव रखें। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको वहां पर काम करने वाले दूसरे जेंडर के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आप काम करते समय ये ध्यान रखें कि आपके आचरण से दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी न हो। किसी भी प्रकार का कोई अभद्र इशारा, कोई भी अभद्र शब्दों का प्रयोग न करें। ये कंपनी के प्रति भी गलत रवैया होता है। यदि आप कंपनी में इस प्रकार का व्यवहार करते हैं
तो आपको कंपनी द्वारा सजा भी मिल सकती है। कंपनी में काम कर रही स्त्री और पुरुष दोनों को ही अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने सुइंग मशीन ऑपरेटर के विषय में जानकारी प्राप्त की। आशा है आप सभी को ये जानकारी प्राप्त करके सहयोग मिला होगा आत्मनिर्भर बनने में। अपैरल सेक्टर में स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए और भारतवर्ष के अनएम्प्लॉयड युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए AMHSSC सदैव तत्पर है। कौशल भारत, कुशल भारत।